वेद पुराणों में भगवान शिव को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। न केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में भी महादेव के कई मठ और मंदिर स्थापित हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को विशेष महत्व दिया गया है और ये ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न कोनों में स्थापित हैं। इनमें से एक है ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जहां कई बार आक्रमण हुए, लेकिन आज भी ये मंदिर अपने सौंदर्य और आस्था के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। जानकार कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर 5 से अधिक बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे, लेकिन आस्था के सामने अधर्म की एक ना चल सकी। यही कारण है कि आज भी ये मंदिर अपने अनगिनत शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े इतिहास को। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में भगवान सोमनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे कई वेद पुराणों में बताई गई है। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इसी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की और पुत्रियों की वेदना देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया था। इसी श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की थी और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सोमनाथ के दर्शन करने और उनकी पूजा करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है। आपको बता दें कि भगवान सोमनाथ का ये मंदिर 150 फीट ऊंचा है और गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इस मंदिर के शिखर पर स्थित कलश 10 टन वजनी है और यहाँ 27 फीट ऊंचा ध्वजा सदैव इस मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। अब इस मंदिर पर हमलों की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर की भव्यता को देखकर आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी के मन में लालसा आ गई थी और उसने सन 1025 में मंदिर पर हमला कराया था। उसने इस मंदिर की सारी संपत्ति को लूट लिया था और इस स्थान को लगभग नष्ट कर दिया था। तब इस मंदिर की रक्षा करते हुए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और रक्षा करने के लिए सामने आए वो लोग इसी क्षेत्र के निवासी थे। इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने करवाया था। इसके बाद गुजरात पर दिल्ली की सल्तनत का कब्जा हुआ। तब एक बार फिर 1297 में इस मंदिर पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने हमला किया था और यहाँ की अमूल्य संपत्ति को लूट कर ले गया था। इतना ही नहीं, मंदिर को 1395 और 1412 में भी तोड़ा गया था, लेकिन जीर्णोद्धार का सिलसिला चलता रहा और श्रद्धालुओं में इस मंदिर के प्रति भक्ति भाव में कभी कमी नहीं आई। आपको बता दें कि औरंगजेब के समय में भी 2 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और इसे लगभग नष्ट कर दिया गया था, लेकिन तब भी हिंदू इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते और भगवान सोमनाथ की आराधना करते थे। इस बात से नाराज होकर उसने यहाँ पर एक सैन्य टुकड़ी भेज कत्लेआम मचाया था। ध्यान रहे कि वर्तमान काल में जो मंदिर हम आज देख रहे हैं वो भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में बनवाया था। साथ ही पहली बार साल 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र के शिव भक्तों को और जनता को सौंप दिया था। 6 बार आक्रमणों को सहने के बाद भी ये मंदिर आज भी अपने भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व में प्रख्यात है। आपको बता दें कि इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंबे बने हुए हैं, जिन्हें बांध स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर ये प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह अद्भुत साक्ष्य है। यहाँ ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है।
हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ माता पार्वती और शिवजी स्थापित हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।